पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के कार्यों की तारीफ की, कहा विनम्रता के लिए जाने जाते हैं जगदीप धनखड़। यूपी वासियों को पीएम मोदी की सौगात, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण, एक्सप्रेसवे का देखा मॉडल। पीएम ने जालौन वासियों को दिया मोदी मंत्र, कहा जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ वो अब पूरा है, सरकार बदली तो मिजाज भी बदल रहा है। यूपी वासियों का पीएम मोदी ने जताया शुक्रिया, कहा बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए बहुत खुशी हो रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा। जालौन में पीएम मोदी की सभा में लगे मोदी योगी के नारे, पीएम मोदी को सुनने के लिए उमड़ा सैलाब। जालौन में कला का दिखा भव्य समागम, कलाकारों ने मनमोहक पेशकश से बांधा समा। सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार, कहा आज बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। ड्रीम प्रोजेक्ट पर बोले सीएम योगी, 2.5 साल से दुनिया कोरोना से जूझ रही है और हमने महज 28 महीने में एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर दिया। मंच पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। चित्रकूट में बीजेपी नेताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण की खुशी में बांटी मिठाई, बजे गाजे बाजे के साथ पटाखों के साथ जश्न मनाया। महोबा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से युवा में खासा उत्साह, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से रास्ता हुआ सुगम। केशव के आईएसआई एजेंट वाले ट्वीट पर शिवपाल का लेटर, पूछा हमारे प्रेरणा स्रोत का आईएसआई एजेंट बताने वालों के साथ क्यों है सपा, नेताजी को अपमानित करने वालों का समर्थन करना निंदनीय, यशवंत का समर्थन कर सपा मजाक का पात्र बनी शिवपाल। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभिवादन चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हड़बड़ी में बनाने वाले अखिलेश के बयान पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का पलटवार, ये योगी राज है, यहाँ लूट खसोट और बंदरबांट नहीं होती। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर बवाल जारी, विरोध में करनी सेना के 2 युवकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुलु मॉल के बाहर हिंदू संगठन का हंगामा, लुलु मॉल पहुंचे करनी सेना के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज के विरोध में प्रदर्शन, करनी सेनानी कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल। लुलु मॉल मामले में बोले यूपी सरकार के मंत्री कपिल अग्रवाल, अगर सब जगह नमाज पढ़ी जाएगी तो व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। लुलु मॉल के बाद अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज, स्टेशन पर नमाज पढ़ते देखे कुछ लोग। अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने टीम गठित की, 120 मदरसे में सिर्फ 33 मदरसे ही आधुनिकीकरण पर आधारित। यूपी के अमरोहा में योगी सरकार का अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाया गया था मदरसा। लखनऊ में अधिकृत पेन से ही मतदान कर सकेंगे एमपी एमएलए, राष्ट्रपति चुनाव में केंद्रीय चुनाव आयोग के पेन से होगा मतदान। लखनऊ में योगी सरकार बनाएगी मेगा टेक्सटाइल पार्क, महिलाबाद में 1000 एकड़ जमीन पर बनेगा पार्क। प्रयागराज में माघ मेला के स्नान पर्व की तारीख घोषित, माघ मेला 2023 मुख्य स्नान पर्व की तारीख घोषित की गई। पौष पूर्णिमा का स्नान 1 जनवरी को होगा, 14-15 फरवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, 21 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा। प्रयागराज हिंसा आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत पर सुनवाई टली, अटाला हिंसा का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जावेद, वकीलों की हड़ताल के चलते जमानत पर सुनवाई टली। 25 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की पेशी, जाली बर्थ सर्टिफिकेट केस में पिता पुत्र की पेशी, विधायक बेटे अब्दुल्ला का फर्जी मार्कशीट बनवाने का है आरोप। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दोस्तों के साथ जुआ खेलते वीडियो वायरल, आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने ट्विटर के जरिए की जांच की मांग। माफिया अतीक अहमद के 2 इनामी बेटों को ढूंढने में पुलिस नाकाम, 3 साल से फरार, बड़े बेटे उमर पर रखा है 2 लाख का इनाम, दूसरा बेटा अली अहमद भी पिछले 7 महीने से फरार। प्रयागराज जिला अदालत में मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी पर सुनवाई, देवरिया जेल में बंद में है हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद, लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई अभी टल गई है।
बुलंदशहर में कॉलेज जाने के दौरान एक छात्रा की लापता होने का मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवक पर लगा आरोप। हिंदूवादी संगठनों ने थाने में किया घेराव। ताजनगरी में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला को पिस्टल दिखाकर लूटी सोने की चेन। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद में डीएम ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की धक्का मुक्की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट को बढ़ाने को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। यूपी के बरेली में कांवड़ियों को खूब बहा रही है मोदी योगी के साथ बाबा के बुलडोजर वाली टी-शर्ट। खरीदने के लिए हो रही है एडवांस बुकिंग। उत्तराखंड के हरिद्वार में फिर देवदूत बनी जल पुलिस। गंगा में डूब रहे अलीगढ़ के कांवड़ियों को बचाया गया। हरिद्वार में कांवड़ मेले में दिख रहा आस्था का अनेक रंग। मेले में अयोध्या के राम मंदिर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। यूपी के देवरी में बारिश नहीं होने से सूखे किया 8 ग्रामीण। महिलाओं ने बारिश के लिए नाच गाकर भगवान शिव से लगाई गुहार। मथुरा में कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई साइक्लोन यात्रा। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के महाराजगंज में बारिश न होने से परेशान एक सभासद ने खेत में जाकर अल्लाह को याद करते हुए दुआ की अदा की। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मलयालम शिक्षक के तबादले पर फूट फूट कर रोए छात्र। शिक्षक भी छात्रों को सीने से लगाकर बिलखते दिखे। वीडियो वायरल। श्रावस्ती में हैवान पति ने पत्नी और बच्चों को डंडे से पीटा। हैवान पति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस। कौशम के पौधारोपण के नाम पर विभाग को बदनाम करने वाला वीडियो। सरकारी कर्मचारी जिला पंचायत परिसर में एक पौधा गड्ढे में रखकर फोटो खिंचाई। बाद में पौधा लगाकर लेकर वापस चले गए। बहराइच में मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मौके पर पुलिस कर्मी बने रहे तमाशबीन। मेरठ में रैन बसेरों को अय्याशी। कर्मचारी की मिली भगत से शराबी और अय्याश रैन बसेरों में काले कारनामों को दे रहे हैं अंजाम। कन्नौज में मंदिर के हवन कुंड में आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद हुआ बवाल। गुस्सा स्थानीय लोगों ने दुकानों में लगाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। आईजी और कमिश्नर ने किया मौके का निरीक्षण। महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मुद्दा गरमाया। डासना देवी मंदिर के महंत पर गाजियाबाद के मसूरी थाने में केस दर्ज हुआ। सीतापुर में डीएम ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। आखिरी गांव में रहने वाले लोगों को कटान से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश। बरेली में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। मसबरी गर्मी ने सिद्धार्थनगर जिले में बढ़ाया बीमारी का ग्राफ। जिले में वायरल फीवर से भारी संख्या में लोग हुए बीमार। लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। भदोही सराफा व्यापारी से असले के दम पर लूट का मामला। पुलिस ने 2 आरोपी किया गिरफ्तार। 41 ग्राम पीली धातु और 314 ग्राम सफेद धातु भी बरामद की। हरदोई में बेटी और भाइयों के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला ऑटो चालक का शव। शामली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना मीटर और कनेक्शन के भेजा 40,000 रुपए से ज्यादा का बिल। अधिकारियों दिए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। ललितपुर के बमहोरी सर गांव में अजगर का खौफ। बकरी को निवाला बनाते अजगर का वीडियो वायरल। आगरा में जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने किया बाजार बंद। बढ़ते जीएसटी के दामों को लेकर व्यापारियों में रोष। एक दिन की हड़ताल पर पहुंचे सभी व्यापारी। आगरा में पैरा मिलिट्री फोर्स में भर्ती का मामला। नागपुर से दिल्ली के लिए हाथों में तिरंगा लेकर पैदल निकले युवा। वर्दी 2 या अर्थी 2 के लगाए नारे। शामली में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, एक फरार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल तस्कर शरद गोस्वामी गैंग के सदस्य मुठभेड़ में घायल। नोएडा सेक्टर 12 में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। 5 लुटेरे गिरफ्तार। आरोपी के पास 2 मोटरसाइकिल बरामद। यूपीएसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का किया खुलासा। नोएडा के सेक्टर 59 के B36 में चल रहा था सेंटर। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के डंडनिया गांव में खेत की मैंड को लेकर विवाद। दोनों तरफ से 5 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील में तैनात लेखपाल के निजी सचिव और अधिवक्ता में हुई झड़प। अधिवक्ताओं ने निजी सचिव पर जमकर बरसाए थप्पड़। रायबरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। महिला की आंख में मिर्च का पाउडर डालकर बदमाशों ने लूटी सोने की चेन।
बस्ती के कलवारी में थाना में पुलिस पर पीड़ित को 3rd डिग्री देने का आरोप। पीड़ित ने सिपाही अनंत कुमार की आईजी से की शिकायत। झांसी में दुकानदार से सिगरेट लेने के दौरान हुआ विवाद, फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए। आगरा में पैसों को लेकर माता पिता ने की बेटे की हत्या, बेटा चोरी छुपे रहा था। अंतिम संस्कार मृतक के ससुर ने दी पुलिस को सूचना, जले शव को पुलिस ने कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में रोडवेज की 2 बसों में टक्कर, हादसे में 7 यात्री हुए घायल। जालौन में सिलेंडर से आग लगने से वैन बनी आग का गोला, वैन में आग, भीषण आग का वीडियो वायरल सामने आया। पुलिस और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में खेत में रखी चारा में आग लगने से नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चहरा थाना क्षेत्र के सिहावली गांव की घटना। उन्नाव से अमरनाथ गए 2 लोगों की मौत, बादल फटने से हुए हादसे का शिकार। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सीएम धामी ने किया श्रावणी मेले का शुभारंभ, करोड़ों की विकास योजनाओं की दी सौगात। हरेला पर्व के मौके पर किया पौधारोपण। देहरादून के डीएम और एसएसपी का तबादला, सोनिका को बनाया गया नया डीएम और दिलीप कुमार को सौंपी गई एसएसपी की कमान। देहरादून में हरेला पर्व पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया आयोजन, सीएम धामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। उधम सिंह नगर में आधा दर्जन चोरी की मोटरों के साथ 7 अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उत्तराखंड के टिहरी में दिगू वाटरफॉल में डूबा लड़का, एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। देहरादून निवासी रोहित रावत के रूप में मृतक की पहचान हुई। गाजियाबाद में जमकर हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत, कुछ इलाकों में जल जमाव की खबर। दिल्ली के जागीरपुरी में युवक को नाबालिग ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, घायल युवक खतरे से बाहर। दिल्ली में झमाझम बारिश की वजह से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर सीएम केजरीवाल का पलटवार, कहा बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना क्या फ्री में रेवड़ियां बांटना है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के स्कूलों में सुधार हुआ है, मैं मुफ्त में लोगों को क्लास दे रहा हूं, गरीबों को फ्री में बिजली देने से तकलीफ क्यों। यूपी के जालौन पीएम मोदी ने युवाओं को किया सावधान, कहा रेवड़ी कल्चर वालों से बचे युवा, रेवड़ी बांटने वाले देश का भला नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कहा रेवड़ी कल्चर वालों को देश की राजनीति से हटाना है, यह देश के विकास के लिए बहुत ही घातक है। तीसदास सीतलवाड़ और एसआईटी रिपोर्ट के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ साजिश रची, मोदी जी को बदनाम करने की साजिश थी। समित पात्रा ने कहा अहमद पटेल सिर्फ मोहरा थे, सोनिया गांधी के कहने पर रचा गया पूरा षड्यंत्र, परत दर परत पूरे मामले की सच्चाई सामने आई। संबित पात्रा ने कहा सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, सोनिया के कहने पर तीस्ता को अहमद पटेल के ने पैसे दिए। संबित पात्रा ने कहा कि तीस्ता के काम से खुश होकर सोनिया गांधी ने दिया पद्मश्री। एसआईटी के हलफनामे में बहुत सारे खुलासे, बेगुनाह लोगों को फंसाने की थी मंशा। तीस्ता पर एसआईटी के हलफनामे को कांग्रेस ने बताया झूठा, कहा सियासी आका की धुन में नाच रही थी एसआईटी, वाजपेयी ने राजधन की याद दिलाई थी। सीतलवाड़ पर एसआईटी ने कोर्ट में दिया हलफनामे में किया खुलासा, गुजरात में सरकार को गिराने की बड़ी साजिश में शामिल थी तीस्ता, कांग्रेस को मिला था फंड। आगरा के एक स्ट्रीट डॉग का वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में डॉग ई रिक्शा की छत पर स्टंट करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर एक रोते हुए बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, पढ़ाई के दौरान बच्चे की मां ने उसे डांट लगाई। दौड़कर आई छोटी बच्ची ने आर्मी के जवान के पैर छू लिए, भावुक होकर फौजी ने भी सिर छुआ, वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स ने स्नेल बनकर रोड किया क्रॉस, स्नेल के शख्स में इस शख्स की यह हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बच्चा समुद्र में अपने सर्फ बोर्ड के साथ मस्ती कर रहा था, तभी वहां पर एक समुद्री मैनाटी आ जाता है। मोनाटी बच्चे से उसका सर्फ बोर्ड छोड़कर खुद उससे खेलने लगता है। रोबोट पर सवार हुआ गिरगिट, रोबोट के साथ गिरगिट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में बड़ा टाइगरों का कुनबा, चर्चित बाघिन सुंदरीखाना टाइगर रिजर्व से लाई गई वन विहार भोपाल वन विहार भोपाल में टाइगरों की संख्या अब 14 है। आज मशहूर एक्टर्स कटरीना कैफ अपना 39वें बर्थडे मनाने जा रहे हैं। कटरीना कैफ बर्थडे मनाने के लिए विकी कौशल मालदीव रवाना हुए, दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ कपल।
पुष्पा का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ। अल्लू अर्जुन की फिल्म में बनाया अब नया रिकॉर्ड। 5 बिलियन व्यूज हासिल करने वाला भारत का पहला एल्बम बना। हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा भी पार किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का आगमन हो गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उसका स्वागत किया। अमेरिका में आज से शुरू हो रही है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नीरज चोपड़ा से भारत को पदक की उम्मीद है। अब दिखाते कुछ और खबर।